नुपुर शर्मा के विवाद में अब माहौल में तड़का लगाने के लिए विवाद में कूदे हिंदू संगठन के लोग। जमीयत उलेमाए हिंद के मौलानाओं और पीएफआई के नेताओं के खाते की जांच करने की उठाई मांग। जी हां, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पैगंबर मोहम्मद के ऊपर विवादित टिप्पणी करने के बाद माहौल गरमाया है और जिला प्रशासन ने प्रदर्शन करने से लोगों को परहेज करने की हिदायत दी हुई है। ज़्यादातर इलाकों में धारा 144 लगाई गई है। ऐसे में बजरंग दल के लोग बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गए और मेरठ जिलाधिकारी दफ्तर पर प्रदर्शन करते हुए जमीयत उलेमाए हिंद के मौलानाओं सहित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेताओं के खातों की जांच करने की मांग की। आपको बता दें कि हिंदू संगठन के नेता ने सीधे तौर पर कुवैत के एक चैनल को इस बात का दोषी बताया। उन्होंने कहा कि कुवैत के एक चैनल ने पैगंबर मोहम्मद के ऊपर हुई टिप्पणी को लेकर न्यूज़ चलाई और हैशटैग चलाया, यहाँ तक कि भड़काऊ भाषणबाजी भी की। इसके अलावा हिंदू संगठन के नेता ने कहा कि जिस तरीके से मस्जिदों में भीड़ इकट्ठा करके माहौल बिगाड़ा गया, हिंदू समाज के लोगों की दुकानों को निशाना बनाया गया और नुपुर शर्मा का सिर कलम करने के लिए इनाम रखने की बात की गई। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज में भी इनाम देने वालों की कमी नहीं है, अगर वह अपनी पर आ जाए तो। हालांकि हिंदू संगठन के इस नेता ने कोई भी ऐसी बात नहीं की जिससे कि समाज में शांति व्याप्त हो। अशांति व्याप्त करने के कई ऐसे बयान दिए गए जो कि इस वक्त नहीं दिए जाने चाहिए। हैरत की बात यह है कि धारा 144 लागू होने के बावजूद भी आखिर यह लोग प्रदर्शन करने जिलाधिकारी दफ्तर कैसे पहुंच गए। हालांकि सरकार से लेकर प्रशासन तक सभी इस मुद्दे को शांत करने की कोशिश में लगे हैं। दिल्ली में तो पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वालों पर भी रोक लगाई हुई है और यूपी के ज़्यादातर जिलों में भी धारा 144 लगाई गई है। बावजूद इसके लोग प्रदर्शन करते हैं और माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। हालांकि यहाँ इन प्रदर्शनकारियों ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए पूरी बात। मैं अभिषेक चौहान, प्रांत विद्यार्थी प्रमुख बजरंग दल। अभी जैसा भी आप सबकी जानकारी में है, पिछले शुक्रवार के दिन नुपुर शर्मा के बयान के विवाद, पहले तो ध्यान देने वाली बात यह है कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद 4 दिनों तक भारत से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। कुवैत का चैनल है अल जजीरा की टिप्पणी करने के बाद, उसके न्यूज़ में हैशटैग चलाने के बाद, उसके बाद पूरा इस्लामिक देश भड़कने शुरू हुए थे। और अल जजीरा जो चैनल है वो कुवैत का चैनल है, कुवैत द्वारा फंडेड चैनल है और उसने हैशटैग का कैंपेन चलाया। उसके बाद हैशटैग पे जब जाके क्लिक करा तो तुर्की, कुवैत और पाकिस्तान सहित 5 देशों के केवल टैग मिले। उसके बाद उन्होंने नुपुर शर्मा के विषय में भड़काऊ भाषण भी देने शुरू करे। उसके बाद इन्होंने भारत में क्या घटना हुई वे सारी आपके सामने हैं। मस्जिदों में भीड़ इकट्ठा हुई, मस्जिदों में भीड़ इकट्ठा होने के बाद फिर वे सारे सड़कों पे उतरे और सड़कों पे उतरने के बाद उन्होंने हिंदू समाज के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को, हिंदू समाज की दुकानों को, हिंदू समाज के लोगों को और हमारी सुरक्षा में लगे पुलिस बल के ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया। तो बजरंग दल एक तो इन पथराव करने वाली घटनाएं दोबारा से ना हो, इन सब घटनाओं के विरोध में आज अपना पूरे देश भर के सभी जिला मुख्यालयों पर माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन डीएम साहब को देने वाला है। मांगे हैं हमारी, इसके अंदर मांगे ये हैं कि जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, जमीयत उलेमाए हिंद है, इनकी जो खातों की जाँच कराई जाए। भारत के अंदर एक दिन एक समय पर इतना बड़ा दंगा होना असंभव था। जमीयत उलेमा हिंद और पीएफआई इन सारे लोग लगे हैं और इन सारों के अकाउंट में पैसा कहां से आया है भारत के अंदर गृह युद्ध कराने के लिए, और इन सब की फंडिंग की जांच कराना और जो इसमें दोषी पाए जाए उन्हें कानून के संविधान के अनुसार उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देना। और जो ये टिप्पणी कर रहे हैं नुपुर शर्मा के गर्दन काटने पे और इतने करोड़ रुपए की टिप्पणी है, पहली बात तो ये वो ध्यान रखे कि टिप्पणी अगर करने पाए तो करोड़ों रुपये देने वाले लोग हिंदू समाज में भी हैं। अगर संविधान वाली चीज़ों को साइड में रखने पे जैसा आप रख रहे हो हिंदू समाज आया तो उसके बाद और ज़्यादा माहौल बिगड़ेगा। आपके सामने बयान आए होंगे, इस्लामिक कई सारे लोगों ने दिया है नुपुर शर्मा को फांसी दो, फांसी देने से पहले अकबरुद्दीन ओवैसी ने इतने सारे बयान दिए हैं, उसे फांसी दो, ओवैसी को दो, और दुनिया भर के मौलाना रहे उन्हें फांसी दो। फिर आप अगर नुपुर शर्मा को फांसी देने वाले और इसकी तह में जाओ, नुपुर शर्मा ने कहा क्या था? नुपुर शर्मा का कहने का विषय था, जब आप हमारे पवित्र ज्योतिर्लिंग, हमारे पवित्र शिवलिंग को फुवारा बता रहे थे, उसके बाद टिप्पणी करी थी। आप हमारे पवित्र शिवलिंग को, मतलब हम सुबह से लेकर और रात तक हम महादेव, साक्षात महादेव को अनुभव करते हैं और हमारे ऊपर आप कुछ भी टिप्पणी करोगे और बजरंग दल के कार्यकर्ता क्या हम आम हिंदू ऐसे ही सहन करेगा? तो अगर आपने उस टिप्पणी पे करा है तो उस पे आवेश में हाँ भाई हम उस विषय पे जाने वाले नहीं कि नुपुर शर्मा ने क्या बयान दिया है, वो सारा कोर्ट में है और कोर्ट अपने आप तय भी करेगा।